बड़ी खबरें हैं, बताएंगे दोस्तों। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर तमिलनाडु से गरजे राहुल गांधी। कहा, मोदी जी दूसरों की थालियों में झांक रहे हैं लेकिन देश के असल मुद्दों को गायब कर रहे हैं। आखिरकार क्यों दोस्तों तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र से पहले ही भाजपा में मच गई खलबली? क्यों आखिरकार अखिलेश यादव और संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना? और कैसे दोस्तों बीजेपी के खिलाफ उतर गए दोस्तों बीजेपी के कई प्रत्याशी? जी हाँ, घमासान मच गया। तमाम मुद्दों पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने तमिलनाडु से गरजे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरों की थालियों में झांकना है कि क्या है, लेकिन देश के असल मुद्दे भुलाने की कोशिश हो रही है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री कभी भी देश के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ते। जब भी कोई देश के असली मुद्दे उठाने लगता है जनता या तो बीजेपी उन मुद्दों को गायब करने की कोशिश करती है। बीजेपी चाहती है कि लोग देश के असल मुद्दे भूलकर बीजेपी को वोट दें। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लग रहा है कि प्रधानमंत्री लोगों के थालियों में झांकते फिर रहा है, कौन क्या खा रहा है। आप समझिए दोस्तों, क्या ये इंपॉर्टेंस रखता है कि फिलहाल तेजस्वी यादव ने मछली खाई या इसने खाने में वो खाया या इसने उसके घर जाकर जो है मटन बनाया? आप समझिए ये मुद्दे मायने रखते हैं। ऐसे तो फिर अभी हज़ारों बीजेपी के नेता ऐसे हैं जो लड़कियों के साथ दोस्तों होटलों में पकड़े गए हैं। ऐसे हज़ारों बीजेपी के नेता हैं जिनके ऊपर रेप मर्डर जैसे क्राइम वो चल रहा है दोस्तों केस। लेकिन इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होना चाहिए। चर्चा होना चाहिए दोस्तों देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई क्यों फैल रही है, इसकी चर्चा होनी चाहिए, राहुल गांधी ने कहा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को असल मुद्दों से भटकाने में लगे हुए हैं। और सीधी सी बात यह है कि राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन की ही सरकार आने वाली है। राहुल ने कहा कि जनता को इस बार कितना ही भड़काएं ये लोग, जनता नहीं भड़कने वाली। उसे पता है कि देश के असली मुद्दे क्या हैं। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। ममता बनर्जी ने बीजेपी को जमकर रगेड़ा। दरअसल आपको बताते चले, ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के एक नेता कहते हैं कि बंगाल खतरनाक हो गया है। दरअसल आपको बताते चले, बंगाल में से वो 2 लोग पकड़े गए हैं जिन लोगों ने दोस्तों बेंगलुरु कैफ़े में जो यहाँ पर धमाका किया था। ममता बनर्जी ने कहा कि ये हमारी पुलिस की वजह से ही वो हो पाया है कि 2 दिन में हमने उन लोगों को ढूंढ निकाला। यही नहीं, ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग कहते हैं कि बंगाल में वो फैल रहा है, ख़ास करके वो कराया जा रहा है, जंगल राज बनाया जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि आपके तमाम राज्यों का क्या, जहां पर सबसे पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तमाम जो बीजेपी के राज्य हैं वहां पर रेप या आए दिन मर्डर जैसी घटनाएं हो रही हैं। उसको लेकर ममता बनर्जी ने जमकर रगेड़ा और सीधा साफ कह दिया। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से मच गया घमासान। तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र से पहले ही बीजेपी में मची ररार। दरअसल आपको बताते चले, तेजस्वी यादव ने अपना घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं, उससे पहले ही बीजेपी में डर का माहौल हो गया। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता को मूर्ख बना रही है, देश के असली मुद्दों से गायब कर कर। तेजस्वी ने कहा था कि प्रधानमंत्री को मेरी थाली की बड़ी चिंता रहती है कि उसमें मैं क्या खा रहा हूँ। दरअसल तेजस्वी ने 2 दिन पहले एक वीडियो जारी किया था जिसमें तेजस्वी मछली खाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री अपने हर भाषण में उस मछली का जिक्र कर रहे हैं और राहुल गांधी का मटन बनाने का भी कर रहे हैं, जब वो लालू प्रसाद यादव के यहाँ बनाने गए थे। इसी को लेकर तेजस्वी ने जमकर भड़ास निकाली। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असली मुद्दों से जनता को अच्छा भटकाते हैं, अब भाजपाइयों को कोई वोट देने वाला है नहीं। उन्होंने कहा कि अब तो बीजेपी के लोग ऊपर देख के वोट मांग रहे हैं। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने जमकर भड़ास भी निकाली। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बढ़ गई हैं जो यहाँ पर दोस्तों इंडिया गठबंधन ने बढ़ाई एनडीए की मुश्किलें। इंडिया गठबंधन हुआ दोस्तों और भी ज़्यादा मजबूत। दरअसल आपको बताते चले, कल एमके स्टालिन से मिले राहुल गांधी। राहुल गांधी की जनसभा में भीड़ देखने लायक थी, पूरा हुजूम उमड़ पड़ा था। वैसे भी माना जाता है कि साउथ में कांग्रेस बहुत ज़्यादा मजबूत है और ऐसे में उसको हिला नहीं सकता कोई, क्योंकि अगर देखा जाए कर्नाटक, तेलंगाना और अब तमिलनाडु, वहाँ पर भी कांग्रेस अपना दबदबा बना रही है एमके स्टालिन के ज़रिए।
तमिलनाडु में प्रचार करने पहुंची कांग्रेस अपनी 9 सीटों का, क्योंकि एम.के. स्टालिन ने वहां पर जो सीटें हैं वहां की उसमें से 9 सीटें कांग्रेस को दी हैं। ऐसे में आपको बताते चले कल जमकर गरजते हुए नज़र भी आए राहुल गांधी, लेकिन जो राहुल गांधी की रैली में भीड़ थी वो देखने लायक थी, क्योंकि आपको बताते चले भीड़ का हुजूम उमड़े पड़ रहा था और साफ दिखाई दे रहा था कि फ़िलहाल सबसे पहला दावा तो बीजेपी का वहीं फेल हो गया था जब उसने कहा था कि हम 400 पार करेंगे, क्योंकि साउथ की सीटें बीजेपी को कहीं से नहीं मिलने वाली, तो बीजेपी खिसक कर आ जाती है 300 पर। बाकी राज्यों में कम से कम दोस्तों आप समझिए विपक्ष जो है 100 से ज़्यादा सीटें आराम से हासिल कर सकता है, तो ज़्यादा सीटें किसके पास आ रही हैं आप खुद आकलन लगा सकते हैं। ज़्यादा सीटें आ रही हैं खास करके इंडिया गठबंधन के साथ, क्योंकि सीधी सी बात है दोस्तों, साउथ में बीजेपी का कुछ भी दाल गलने वाली नहीं है। वही होने वाला है जो एक बार इंदिरा गांधी के साथ हुआ था। इंदिरा गांधी जब सत्ता से उतर गई थी तो वही जगह थी जहां से उन्होंने वापसी की थी, और एक बार फिर से कांग्रेस वहीं से वापसी करने वाली है, ये कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि साउथ माना जाता है कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करता है हर बार जब वो कहीं ना कहीं चुनाव में मजबूत होना चाहता है। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़क के रहते हुए नजर आए लालू प्रसाद यादव बोले अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरों के खाने भी चेक करने लग गए, देश के असली मुद्दों से लोगों को भटकाना बंद करो। दरअसल दोस्तों लालू प्रसाद यादव ने भी प्रधानमंत्री की चुटकी ले ली। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री देख रहे हैं कौन किसके घर जाकर मटन बना रहा है और कौन जो है वो मछली खा रहा है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अब बीजेपी के पास देश को असली मुद्दा बताने के लिए है ही नहीं, तो वो इन्हीं मुद्दों को उठाएगी। लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री से कहा कि अगर आप में दम है तो लोगों को बताओ आपने 10 साल में कितना रोज़गार दिया, बेरोज़गारी और महंगाई कितनी कम की। उन्होंने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है और ये महंगाई कम नहीं होने वाली। अगर उन्होंने कहा भाजपा की सरकार आई तो ये महंगाई दोगुनी हो जाएगी, और भी आप समझ सकते हैं। यही नहीं, लालू प्रसाद यादव ने ये भी सवाल उठाया कि जो लोग कहते थे कि 2014 में कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उसका क्या हुआ। लालू प्रसाद यादव के बयानबाजियों से कहीं ना कहीं बीजेपी में खलबली मच गई है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के ये बयान बहुत वायरल हो रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर दोस्तों मंडी विधानसभा सीट से कंगना खड़ी हैं, लेकिन आपको बताते चले अब कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह और कंगना रावत में भिड़ंत हो गई है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ग्लैमर से चुनाव नहीं जीता जा सकता, चुनाव जीता जा सकता है सिर्फ अपनी मेहनत से। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रावत को जमकर लपेटे में ले लिया और कहा कि कंगना रावत बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, और उन्होंने कहा कि अमर्यादा भाषा का यूज़ किया जा रहा है यहाँ आकर। दरअसल कंगना रावत ने हिमाचल की मंडी में आकर कहा कि आपको पता है एक बड़ा पप्पू तो है ही, लेकिन एक छोटा पप्पू यहाँ भी रहता है। बड़ा पप्पू यानी राहुल गांधी और छोटा पप्पू यानी दोस्तों जो है यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह को उन्होंने बता दिया, जिसको लेकर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ऐसी शैली भाषा का यूज़ हम नहीं करते। और दोस्तों कंगना भड़क क्यों रही हैं कि उनके ऊपर कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि उन्होंने मांस खाया, जबकि दोस्तों ये सच्चाई है। खुद कंगना रावत ने अपना दोस्तों फ़ोटो शेयर किया थाली का, और थाली में उन्होंने लिखा कि आज मैंने लाल मांस खाया, यहाँ का लाल मांस बहुत ही स्वादिष्ट था। तमाम चीज़ें उन्होंने लिखी थी, लेकिन अब खुद के किए हुए पोस्ट से मुकर रही हैं। दरअसल दोस्तों ये उन्हीं लोगों में से हैं जो लोग बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन खुद दोस्तों कमरे में छुपकर मटन खाते हैं और चिकन खाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने खुद दोस्तों यहाँ पर कहा था कि हम बीफ खिलाएंगे आपको ताज़ा, आप हमें जिताइए। वो तमाम राज्यों में बीजेपी इसी तरीके की चीज़ें करती है, सिर्फ वो ये दिखावा करती है कि हम हिंदुत्ववादी हैं दोस्तों। लेकिन त्रिपुरा में क्या करा बीजेपी ने, सब जानते हैं। त्रिपुरा का जो कैंडिडेट था वो खुलेआम कह रहा था वहाँ का मुख्यमंत्री कि भैया जो है अगर आपने हमें जिता दिया तो हम आपको जो फ्रेश वो देंगे, ख़ास कर मीट यानी कि फ्रेश जो है मांस देंगे। और ऐसे में आप समझ सकते हैं दोस्तों कि फ़िलहाल वो किस उसकी बात कर रहा था। ऐसे में गऊ मांस की बात कर रहा था वो दोस्तों, और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल अब कौन जनता को धोखा दे रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता